सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज़ 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज़ 24 में, और मैं हूं आपके साथ गंगाधर पत्रकार। रईसों में कहावत है कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले मजदूरी उसके हाथ पर होनी चाहिए। मगर आज हम आपको एक ऐसे शर्मसार कर देने वाले मामले से अवगत कराने जा रहे हैं, जिसमें एक अधिकारी के कहने पर कुछ मजदूरों ने 2-4 दिन नहीं बल्कि पूरे 3 वर्ष मजदूरी की, मगर मजदूरी के नाम पर एक फूटी कौड़ी भी इनके हाथ पर नहीं रखी गई। और आज ये मजदूर अपना हक लेने के लिए अनशन करने तक को मजबूर हो गए हैं। मजदूरों के हक पर डाका डालने वाला यह मामला है उत्तर प्रदेश के भदोही जनपद का, जहां ज्ञानपुर स्थित विकास भवन प्रांगण के एक कोने में विगत 20 अक्टूबर से अपनी मजदूरी लेने के लिए कुछ मजदूरों का झुंड अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठा हुआ है। मगर आज 2 सप्ताह से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी जनपद के आला अधिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। आश्चर्य की बात यह है कि मजदूरों का अपने हक की मांग करने का यह मामला कई बार समाचारों की सुर्खियां बना, मगर बावजूद इसके आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने इन बेचारे बने मजदूरों का हालचाल जानने तक का प्रयास नहीं किया। कहने को तो जनपद में हर राजनैतिक पार्टी का प्रतिनिधि खुद को दलितों व मजदूरों का हितैषी सिद्ध करने में पीछे नहीं रहता, मगर सत्र की शुरुआती ठंड में सिहरते इन मजदूरों की सुध लेने का समय आज किसी के भी पास नहीं है। इस विषय को गंभीरता से लेते हुए वर्तमान क्रांति न्यूज़ 24 की टीम ने मौके पर पहुंचकर जब अनशनकारी मजदूरों का हाल जानना चाहा, तो वहां उपस्थित मजदूरों ने अपनी पीड़ा कुछ इस अंदाज में बयां की। मेरा नाम दिव्या पाठक है, सफाई कर्मी संघर्ष समिति अध्यक्ष। और ये मामला सफाई कर्मी नियुक्ति की जिले की 75 जिला है, प्रदेश की 75 जिला है, जिसमें से 74 जिले में नियुक्ति हो चुकी है। 75वां जिला हमारी भदोही पड़ती है, यहाँ पे नियुक्ति अभी नहीं हुई है, साक्षात्कार हो गई है। नरेंद्र शंकर पांडे जी जिला अधिकारी थे, उनके कहने पे 3 साल तक हम लोग कंटिन्यू मुख्यालय पे काम भी किए। उसके बाद वो बोले कि आप नियुक्ति करो, काम करो, नियुक्ति लेटर भी देंगे, तनख्वाह भी देंगे। ये करने के बाद उनका ट्रांसफ़र हो गया। अब यहाँ के आला अधिकारी कह रहे हैं कि कहने वाला अधिकारी तो चले गए, तो आप लोग फालतू बैठे हुए हो। और एक शासनादेश आया था 5/11/2008 को, जिसमें कहा गया था कि इन लोग की भर्ती किया जाए। ये लोग उसका पालन नहीं किया। हम चाहते हैं कि उसका पालन करें। 5/11/2008 का जो शासनादेश है उसका पालन करते हुए हमें सभी भाइयों को नियुक्ति किया जाए और हम लोग को नियुक्ति पत्र दिया जाए। और जब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगी तब तक हम यहाँ से डिगेंगे नहीं, चाहे मेरी जान भी चली जाए। सभी कब से बैठे हैं आप लोग? हम लोग यहाँ 20 सितंबर से बैठे, 20 अक्टूबर से। सर, मेरा नाम कृपा शंकर गौतम है, मैं भदोही ज़िले से बिलोंग करता हूँ। मेरा मामला यह है कि 5/11/2008 एक शासनादेश निकला, जिसमें पूरे प्रदेश में सफाई कर्मी की नियुक्ति हुई और भदोही ज़िले को रोक दिया गया है। किस कारण रोके हुए हैं यहाँ के अधिकारी, ये हमें मालूम नहीं है। हम लोग शासन प्रशासन से कई बार मुलाकात करने के बाद वहाँ से यह हम लोगों को अवगत कराया गया है कि आपके ज़िले में रुकी हुई जो भर्तियाँ थी उसको चालू कर दी गई है। आप लोग वहाँ ज़िले के अधिकारी से मिलकर नियुक्ति को चालू करवाइए। ये अनशन कब तक चलेगा आपका? सर, जब तक इसका कोई ठोस निर्णय नहीं आता है, हम लोगों को नियुक्ति नहीं होती, तब तक यह अनिश्चित काल की निर्णय लिया गया है। पाठक है और ये मामला सर 2008 का है। सर 2008 में प्रदेश के 75 जिलों में सफाई कर्मी की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी हुआ था, जिसमें 74 जगह नियुक्ति हो चुकी। 75वां जिला ये भदोही पड़ता है, जिसमें सफाई टेस्ट सब कुछ हुआ, मगर नियुक्ति पत्र नहीं मिला सर। और तब से हम लोग संघर्ष कर रहे थे, तो फिर आए टीएम शंकर पांडे जी, तो उनके मौखिक आदेश पर सर उन्होंने कहा कि आप काम करो और काम के बदले हम आपको नियुक्ति पत्र भी देंगे और तनख्वाह भी देंगे। ये कहने के बाद वो मतलब कि 3 साल हम लोग काम भी किए, उसके बाद वो चले गए। चलने के बाद हम लोग जो है
आला अधिकारी से बात की तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपका नियुक्ति करवाएंगे, आज करवाएंगे, कल करवाएंगे सर। यही बयानबाजी कर रहे थे सर, इसी में सर सरकार चली गई। तो फिर 3 साल का वेतन नहीं मिला आप लोगों को? जी नहीं मिला सर, वेतन मिला ना नियुक्ति पत्र मिला। इसमें और उसमें 35 सर भाई हमारे 35 लोग काम करते हुए मर भी गए, 35 लोग क्या हुए हैं? काम करते हुए खत्म हो गए, खत्म हो गया है। डेथ हो गए किसी सर। का जाते जाते एक्सीडेंट हो सर मेरा नाम सुशील कुमार है। मैं अब भदोही जिले से बिलोंग करता हूँ। सफाई कर्मचारी की नियुक्ति के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। हम लोग मुख्यालय की सफाई करते हुए कम से कम 30 से 35 लोग आते जाते, कोई बीमार होके, कोई एक्सीडेंट से मर गया सर। और हम लोग यहाँ अनशन किए हैं। जब तक हम लोगों को कोई ठोस सबूत या कोई नियुक्ति पत्र नहीं मिलता तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाने वाले हैं, चाहे जान ही क्यों न चली जाए। अभी जैसा कि आपने इन मजदूरों से सुना कि सन 2008 में जारी एक शासनादेश के तहत तत्कालीन जिलाधिकारी के कहने पर इन्होंने 3 वर्ष सफाई कर्मी के पद पर जनपद में कार्य किया, मगर इन्हें न तो इनकी मजदूरी मिली और न ही नियुक्ति पत्र। शासन बदला, निजाम बदले तो जिलाधिकारी भी बदल गए, मगर तब से लेकर आज तक जो नहीं बदला वह है इन मजदूरों का संघर्षपूर्ण भाग्य। इनके बताए अनुसार इनके साथ कार्य करने वाले 30 से 35 मजदूर मजदूरी और नियुक्ति पत्र की आशा लिए काल की गाल में समा गए। वर्तमान क्रांति न्यूज़ 24 के कैमरे में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि इस समय अनशन पर बैठे एक मजदूर की तबीयत कुछ बिगड़ी हुई लग रही है और उस पर भी इन मजदूरों का स्पष्ट कहना है कि चाहे यहाँ हमारी जान ही क्यों न चली जाए, मगर हम यहाँ से बिना अपना हक लिए हटने वाले नहीं हैं। इनका नाम आनंद कुमार मौर्य है। आनंद कुमार मौर्य क्यों लेटे हैं ये? इनका तबीयत कई दिनों से खराब है, क्योंकि बीपी लो है और कोई इनका दवाई वगैरह उपलब्ध नहीं है। अब हमारे इलाज नहीं कराया आप लोगों ने इनका? हमारे पास पैसा इतना नहीं है कि हम लोग इलाज कराएं, तो यहाँ खुद बैठे हुए काम धाम छोड़ के तो कहाँ से कराएंगे। आने वाला वक्त इनके लिए क्या पैगाम लेकर आएगा? 12 साल से अपने हक की लड़ाई के लिए संघर्ष करते इन मजदूरों की सुनवाई कब होगी और होगी भी, या आज़ाद भारत के इतिहास में यह घटना भी एक कहानी बनकर रह जाएगी? यह बात समय के गर्भ में है। फिलहाल इस विषय में नए अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और इस समय हमें दीजिए इजाज़त। जल्द ही मिलते हैं एक नई खबर में। तब तक के लिए गंगाधर का नमस्कार।